नए जीएसटी रिफॉर्म से देश के हर परिवार को बहुत बड़ा फायदा होगा। पनीर से लेकर के शैम्पू साबुन तक सब कुछ पहले से कहीं सस्ता होने वाला है। ಕೇಂದ್ರ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವೆ ನಿರ್ಮಲಾ ಸೀತಾರಾಮನ್ ಬುಧವಾರವಷ್ಟೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಮಾರ್ಗದ ಪ್ರಧಾನಿಗಳ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮೋದಿಯವರು ತೆರಿಗೆ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ಶೇಕಡಾ 5% ಹಾಗೆ 18%ಗೆ ಇಳಿಸೋದ್ರೊಂದಿಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಜಿಎಸ್ಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ನ 56ನೇ ಸಭೆ ಆದಮೇಲೆ ಸರ್ಕಾರ ಜಿಎಸ್ಟಿ ದರಗಳ ತರ್ಕಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿತು. ಶೇಕಡಾ 12 ಹಾಗೆ ಶೇಕಡಾ 28ರ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡಿತು. ಹೊಸ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ರಚನೆ ನವರಾತ್ರಿಯ ಮೊದಲ ದಿನವಾದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 22ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಜಿಎಸ್ಟಿ 2.0 ಅಂತ ಕರೆದಿವೆ. ಆದರೆ ಇದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದ 2 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಉಳಿತಾಯ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಸಮಾಜದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳಿಗೂ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೋದಿಯವರು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಬಡವರು, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ, ರೈತರು, ಮಹಿಳೆಯರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಯುವಕರು ಸೇರಿದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಪನ್ನೀರ್ನಿಂದ ಶಾಂಪೂ ಹಾಗೆ ಸೋಪ್ಗಳ ತನಕ ಎಲ್ಲವೂ ಈಗ ತುಂಬಾ ಅಗ್ಗವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಇನ್ನು ಜಿಎಸ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸುವುದಾದರೆ ಇದು ಭಾರತೀಯ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಪಂಚರತ್ನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ಹರಿವು ಸರಳವಾಗುತ್ತೆ, ದೇಶದ ಜನರ ಜೀವನದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತೆ, ವಸ್ತುಗಳ ಬಳಕೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾದ ಹೂಡಿಕೆ ಹಾಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಯವರು ತಿಳಿಸಿದರು. साथियों, 8 वर्ष पहले जब जीएसटी लागू हुआ तो कई दशकों का सपना साकार हुआ था. तो ये चर्चा कोई मोदी प्रधानमंत्री बना उसके बाद नहीं हुई, उसके पहले भी हो रही थी. काम नहीं होता था, चर्चा होती थी. ये आजाद भारत के सबसे बड़े आर्थिक सुधारों में से एक था. तब देश को अनेकों तरह के टैक्स के जाल से मुक्ति दिलाने का एक बहुत बड़ा काम हुआ था. अब 21वीं सदी में आगे बढ़ते भारत में जीएसटी में भी नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म की आवश्यकता थी और उसको किया गया है. मीडिया के कुछ साथी इसको जीएसटी 2.0 के रूप में कह रहे हैं, लेकिन असल में ये देश के लिए सपोर्ट और ग्रोथ की डबल डोज है. डबल डोज यानी एक तरफ देश के सामान्य परिवार की बचत और दूसरी तरफ देश की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती. नए जीएसटी रिफॉर्म से देश के हर परिवार को बहुत बड़ा फायदा होगा. गरीब, न्यू मिडिल क्लास, किसान, महिलाएं, स्टूडेंट्स, नौजवान सभी को जीएसटी टैक्स कम करने से जबरदस्त फायदा होने वाला है. पनीर से लेकर के शैम्पू साबुन तक सब कुछ पहले से कहीं सस्ता होने वाला है. और इससे आपको महीने का खर्च, रसोई का खर्च भी बहुत कम हो जाएगा. स्कूटर, कार पर भी टैक्स कम कर दिया गया है. इसका बहुत फायदा उन नौजवानों को होगा जो अभी अपनी नौकरी शुरू कर रहे हैं. जीएसटी कम करने से घर का बजट बनाने और अपनी लाइफस्टाइल अच्छी करने में भी आपको मदद मिलेगी. साथियों, कल जो निर्णय हुआ ये कितना सुखद है, इसका असली प्रभाव तब और पता चलेगा जब आप जीएसटी से पहले के टैक्स दरों को याद करेंगे. कभी कभी क्या होता है, पता ही नहीं रहता है कि अच्छा पहले ऐसा था. और इसलिए कभी कभी पहले की चीज याद करते तब पता चलता है यहां से यहां चले गए. अब आपके घर परिवार में भी बच्चा 70 मार्क लाता है स्कूल में आपके यहां, और 70 का 71, 72, 75 करेगा ध्यान नहीं जाता है. लेकिन हम 99 कर लें तो तुरंत जाता है कि हर कुछ कमाल है इसने. तो मेरा कहना यही है कि
साथियों, साल 2014 से पहले करीब करीब हर सामान पर उस समय की जो सरकार थी, मैं किसी सरकार की आलोचना करने के लिए नहीं यहां आया, लेकिन एक आप टीचर हैं तो कंपैरिजन आप बड़े आराम से कर सकते हो और बच्चों को बता भी सकते हो। उस समय कितनी बड़ी मात्रा में टैक्स लिया जाता था पुरानी सरकार में। 2014 में मेरे आने से पहले रसोई का सामान हो या खेती किसानी से जुड़ी चीजें हो या फिर दवाइयां और यहां तक जीवन बीमा भी, ऐसी अनेक चीजों पर कांग्रेस सरकार अलग अलग टैक्स लेती थी। अगर वही दौर होता, अगर आज आप 2014 के हिसाब से होते तो आपको 100 रुपया की अगर चीज कोई खरीदते हैं तो 20-25 रुपया टैक्स का देना पड़ता है, अगर उस समय का हिसाब लगाए तो। लेकिन अब आपने मुझे सेवा का मौका दिया है। भाजपा सरकार में, एनडीए सरकार में हमारा जोर इस बात का है कि बचत कैसे ज्यादा से ज्यादा हो, परिवारों का खर्चा कम कैसे हो, और इसलिए अब जीएसटी में इतनी ज्यादा कटौती कर दी गई है। साथियों, कांग्रेस की सरकार ने कैसे आपका मंथली बजट बढ़ाया हुआ था, ये कोई भूल नहीं सकता है। टूथपेस्ट, साबुन, हेयर ऑयल, इन पर 27% टैक्स, आज आपको याद नहीं होगा लेकिन आप देते थे। खाने की प्लेट, कप प्लेट, चम्मच, ऐसे सामान पर 18 से लेकर के 28% टैक्स हुआ करता था। टूथ पाउडर 17% टैक्स, यानी रोजमर्रा की ऐसी हर चीज पर उस कांग्रेस के जमाने में इतना सारा टैक्स लगता था। हालत ये थी कि कांग्रेस वाले बच्चों की टॉफी पर भी 21% टैक्स लेते थे। ये कभी उस समय अखबार में आपका ध्यान गया होगा कि नहीं वो पता नहीं, मोदी ने किया होता तो बाल नोच लेते। अब हमारी सरकार ने ऐसे हर सामान पर टैक्स को 18% कर दिया, करीब करीब आधा कर दिया है। साथियों, कांग्रेस राज में किसान भी बहुत दुखी थे। 2014 से पहले किसान की खेती लागत अधिक थी और लाभ बहुत कम था। कारण यह था कि खेती किसानी के सामान पर भी कांग्रेस सरकार बहुत अधिक टैक्स वसूलती थी। ट्रैक्टर हो या सिंचाई के उपकरण हो, हाथ के औजार हो, पंपिंग सेट्स हो, ऐसे उपकरणों पर 12 से 14% तक टैक्स लिया जाता था। अब ऐसे अनेक सामानों पर जीएसटी 0 या 5% कर दिया गया है। साथियों, विकसित भारत का एक और स्तंभ है हमारी युवा शक्ति। हमारे नौजवानों को ज्यादा रोजगार मिले, जो छोटे मोटे बिजनेस में हैं उनको आसानी हो, ये भी सुनिश्चित किया गया है। हमारे जो ऐसे सेक्टर हैं जिसमें सबसे ज्यादा लेबर लगती है, उनको जीएसटी की कम दरों से बहुत बड़ा सहारा मिलने वाला है। टेक्सटाइल हो, हैंडीक्राफ्ट हो, लेदर हो, इसमें काम करने वाले साथी, इस बिजनेस से जुड़े साथियों को बड़ी मदद मिली है। इसके साथ साथ कपड़ों और जूतों की कीमतों में भी बहुत कमी आने वाली है। हमारे स्टार्टअप्स, एमएसएमई, छोटे व्यापारी, कारोबारियों के लिए टैक्स तो कम हुआ ही है, साथ ही कुछ प्रक्रियाओं को भी सरल किया गया है। इससे उनकी सहूलियत और बढ़ेगी। साथियों, नौजवानों को एक और फायदा फिटनेस के सेक्टर में भी होने वाला है। जिम, सैलून, योगा जैसी सर्विसेज पर टैक्स कम किया गया है, यानी हमारा नौजवान फिट भी होगा और हिट भी होगा। और मैं आपको याद दिला दूं, सरकार आपकी फिटनेस के लिए इतना कुछ कर रही है, तो एक बात मैं बार बार कहता हूं, अब तो ऐसे लोग हैं डेली 200 लोगों से बात करते हैं आप लोग। आप लोगों को मेरी बात जरूर बताइए कि मोटापा हमारे देश के लिए बहुत चिंता का विषय है, इसलिए खाने का तेल 10% कम करने से शुरुआत करें। मोहम्मद जी, आप मेरा एम्बेसडर बन जाइए।